कर दें। तो भैया आज क्वेश्चन देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा परिस्थिति की। तो परिस्थिति की में देखते हैं अभी कौन कौन से क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उन पे बात करते हैं अभी। तो देखते हैं अभी पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है अभी, निम्न में से कौन अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अनिम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब क्या होता है अभी? अनिम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब होगा भी जो जीवों के प्रोसेस के द्वारा जिसका अपघटन हो जाता है। जीवों के प्रोसेस के द्वारा जिसका अपघटन हो जाता है। तो आगे जब क्वेश्चन आएंगे उसमें करेंगे। थोड़ा अभी बता देता हूँ कि पर्यावरण में 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं अभी। 3 प्रकार के जीव कौन कौन से हैं? उत्पादक उत्पादक है, उपभोक्ता है, और तीसरे कौन से होते हैं? अपघटक। तो अपघटन किसके द्वारा होता है भी? कौन से जीव होते हैं? सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जिन पदार्थों का अपघटन हो जाता है वो कैसे पदार्थ कहलाते हैं भाई? जैव निम्नीकरणीय। तो जैव निम्नीकरणीय का मतलब क्या हो गया भी कि जो जीवों की प्रक्रिया के द्वारा खत्म हो जाएंगे या मिट्टी में मिल जाते हैं दोबारा से। तो देखो कौन कौन से पदार्थ है हमारे पास। डीडीटी, कागज, वाई, मल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से अगर बात करें हम डीडीटी की, डीडीटी क्या है भी? सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी। डाई डीडीटी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है भी? डाईफ्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन। अब देखो भी डीडीटी किस काम में इस्तेमाल की जाती है या कौन सा रोल है इसका। डीडीटी इस्तेमाल की जाती है भी इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड क्या है भी? कीटनाशी। जो हमारी फसलों में या फल सब्जी जो भी चीज बोते हैं उसमें कीटनाशी लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, उनको खत्म करने के लिए किस चीज का छिड़काव किया जाता है भी? डीडीटी का। तो सबसे पहली बात तो ये देखो भी, ये गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है अभी इसको। क्यों बैन कर दिया है उसकी भी बात करेंगे। एक बार हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं भी, कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ के बारे में बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन हो गया हमारा भी डीडीटी। डीडीटी को अगर हम मिट्टी में डाल देते हैं या कहीं पे भी डाल देंगे तो वो खत्म नहीं होगी। वो जिस भी पदार्थ में जाएगी वहां पे उसकी कंसंट्रेशन है वो जमा होती जाएगी। कागज है जैव निम्नीकरणीय है, वाहित मल है या ये जैव निम्नीकरणीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा भी हमारा डीडीटी। अब डीडीटी के बारे में और देख लेते हैं भी थोड़ा। डीडीटी है, डीडीटी का क्वेश्चन है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं भी हम नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो यहां से समझ में आ जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन का मतलब तो हो गया नहीं, बायो का मतलब हो गया बायोलॉजी से, जीव, किसी भी जीव की सहायता से। डिग्रेडेबल, डिग्रेड का मतलब क्या होता है भी? उसको वापिस तोड़ना, जिस पदार्थ से बना था उसको वापिस उसी में तोड़ना। तो ये कैसा पदार्थ है भी? बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। दूसरी बात देखते हैं अभी। एक प्रोसेस के बारे में सुना होगा हमने, बायोमैग्निफिकेशन। काफी खतरनाक है भी डीडीटी। बायोमैग्निफिकेशन के बारे में सुना होगा। हिंदी में बोलते हैं इसको जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन का मतलब क्या है भी? इसका ये एग्जांपल ले लेते हैं डीडीटी का। डीडीटी को एक बार हमने खेतों में छिड़काव कर दिया, किसी भी चीज में, फसल में कर दिया या किसी सब्जी में कर दिया या किसी भी चीज में कर दिया, तो वो खत्म नहीं होगी भी। खेतों में छिड़काव किया, वहां से कहाँ चली जाएगी? मिट्टी में। मिट्टी से कहाँ पहुंचेगी? पौधे में। पौधे को खाने के लिए दूसरे जानवर इस्तेमाल करते हैं, जानवरों के शरीर में चली जाएगी। जानवरों के शरीर में जाने के बाद वहां पर डिपॉजिट होती रहेगी। इसलिए इसको, ये दोनों टाइप का हो गया, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ भी और जैविक आवर्धन वाला पदार्थ भी। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया है अभी? बैन कर दिया है। क्लियर है अभी? अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत हमारे वायुमंडल के कौन से भाग में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर, आइनोस्फियर या ट्रोपोस्फियर। तो कौन से में पाई जाती है भी?
स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन का रोल क्या है भाई? ओजोन का रोल है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनको रोकता है भी ये, पराबैंगनी किरणों को रोकता है। पराबैंगनी किरणों का क्या नुकसान है भाई पृथ्वी पर? ब्लैक होल के बारे में सुना होगा हमने, ओजोन लेयर है वो डैमेज हो गई थी, उसमें एक होल बन गया भी। उसका क्या नुकसान है देखो किस तरीके से, ये मान के चलो ओजोन लेयर है, यहाँ पे इसमें हो गया होल, इस चीज को बोलते हैं ब्लैक होल। तो सूर्य से आने वाली जो ये रहेंगी, सूर्य से आने वाली किरणें रहेंगी, वो क्या करेंगी? एक बात हमें पता है सूर्य की किरणों के बारे में या प्रकाश किरणों के बारे में, ये हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं भी। तो सूर्य से आने वाली किरणें कहाँ पहुंच गई? पृथ्वी के धरातल पर पहुंच गई। पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने के बाद, टकराने के बाद वो एक निश्चित दिशा में मुड़ जाती हैं। तो यहाँ मान लो ब्लैक होल से एंट्री हुई और यहाँ पे टकरा गई, वो यहाँ पे टकराने के बाद वापिस नहीं निकल पाएंगी भी, वो पृथ्वी के इसमें घूमती रहेंगी वायुमंडल में, और इसका सीधा सीधा असर किस पर पड़ेगा भी? तापमान पर। ब्लैक होल का जो सीधा सीधा नुकसान देखने को मिल रहा है हमें, वो किस चीज का नुकसान है भी? कि तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा जो पराबैंगनी किरणें हैं वो काफी खतरनाक है भी। जो कैंसर जैसे रोग देख रहे हैं ना हम, कैंसर या जीन म्यूटेशन के बारे में पढ़ा होगा। जीन में बदलाव हो जाता है, जीन में बदलाव हो जाता है तो वो फिर ट्रीट नहीं किया जा सकता, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता जाता है, वंशानुगत रोग हो जाते हैं ये। तो ये कौन से इसमें पाई जाती है भाई? ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है भाई, इसके बाद देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता की बात करेंगे हम। उपभोक्ता कौन होता है भाई? जो किसी भी चीज का क्या करता है? उपभोग, जो किसी भी चीज को कंज्यूम करता है, जो किसी भी चीज को कंज्यूम करेगा। देखो उपभोक्ता की श्रेणी में कौन कौन सी चीजें आ गई भी? हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। तो उपभोक्ता की बात करें उससे पहले जो हमारा इकोसिस्टम है या जो हमारी पारिस्थितिकी है, उसको हम इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जीव हैं उनको 3 भागों में बांटते हैं भी। तीनों भागों के बारे में कर लेंगे हम, फिर उपभोक्ता है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 3 भाग कौन कौन से होंगे भी? इसके 3 भाग होते हैं भी। सबसे पहला तो होता है उत्पादक। उत्पादक के बारे में पता है हमें, उत्पादक को बोलते हैं प्रोड्यूसर। जो भी चीज, जो कोई भी जीव है किसी चीज का उत्पादन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगी भी? उत्पादक कहलाएगी। दूसरी, जो उत्पादित की हुई चीज है उसको जो इस्तेमाल करता है उसको बोलते हैं भी उपभोक्ता। तीसरे होते हैं भी अपघटक। तो हमारी पारिस्थितिकी में जीवों को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं भी। उपभोक्ता हो गए प्रोड्यूसर, सॉरी भी प्रोड्यूसर नहीं, कंज्यूमर, और अपघटक हो गए डिकम्पोजर। देखो अब इन तीनों का रोल देख लेते हैं भी। उपभोक्ता की बात आई तो उपभोक्ता क्या करेंगे? किसी भी चीज का उत्पादन करेंगे। किस चीज का उत्पादन करते हैं भी? ऊर्जा का उत्पादन। अगर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम किस चीज का उत्पादन रहेगा? ऊर्जा का। तो ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? कौन करता है ऊर्जा का उत्पादन? पौधे। जितने भी हरे पौधे हैं सारे क्या करते हैं? ऊर्जा का उत्पादन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है भी? उपभोक्ता। अब देखो कोई भी कंपनी है भी, जिस कंपनी ने ये स्मार्ट बोर्ड बनाया है, स्मार्ट बोर्ड बनाने वाली कंपनी तो क्या होगी? प्रोड्यूसर। हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या हो गए? उपभोक्ता। तो अब पेड़ पौधों से जो जीव ऊर्जा ले रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता। तो हरे पौधे तो हो गए उत्पादक, और जितने भी जानवर हैं जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं वो सारे क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। तो इसमें देखो उपभोक्ता कौन है भी? हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई जंगली जानवर। जंगली जानवर क्या है?
उपभोक्ता जो किसी भी चीज को कंज्यूम करेंगे, किस चीज को कंज्यूम करेंगे भी, एनर्जी को, जो एनर्जी हरे पौधों ने तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। जैविक प्रक्रम जिसकी बात कर रहे थे हम, जैविक प्रक्रम क्या हो जाएगा भी, जीवों की प्रक्रिया द्वारा, जीवों की प्रक्रिया द्वारा जो जीवाणु है या फंगस है, कवक, वो क्या करते हैं, एंजाइम छोड़ते रहते हैं और वो चीज़ों को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ होंगे भी जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाएगा, सूखे घास और पत्ते, पॉलीथीन, गैस, रबड़ या प्लास्टिक की बोतलें। तो इसमें हमें पता है प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन और रबड़, इनको अगर हम कहीं पे भी डाल देते हैं ज़मीन में तो ये डिग्रेड नहीं होते हैं, ये वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। तो सूखे घास और पत्ते हैं, उनको अगर मिट्टी में डाल देंगे तो थोड़े दिन बाद वो गायब हो जाते हैं। किसके द्वारा गायब हो जाते हैं भी, जीवाणु या कवक उनका अपघटन कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भी, सूखे घास और पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो अभी बात की थी हमने, जितने भी जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं उनको कितने भागों में बांटा था, 3। कौन कौन से थे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो हरे पौधों की बात की थी हमने, हरे पौधे क्या है भी, उत्पादक, किस चीज का उत्पादन करते हैं भी, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ऊर्जा किस फॉर्म में बनाते हैं भी, या किस प्रोसेस के तहत बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। इसमें एक बात ध्यान में रखना भी, प्रकाश संश्लेषण की बात आ गई तो यहाँ पर करेंगे हम पीपल के पेड़ के बारे में। पीपल का पेड़ रात को भी क्या करता है भी, ऑक्सीजन छोड़ता है, रात को ऑक्सीजन छोड़ता है। और बाकी जितने भी पौधे हैं वो केवल दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं भी। क्यों, क्योंकि रात को पौधे है श्वसन करते हैं। रात को पौधों में कौन सा प्रोसेस चलता है, श्वसन। और दिन में कौन सा चलता है भी, प्रकाश संश्लेषण। तो इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है भी। इसमें हम क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पौधे श्वसन के दौरान अंदर कौन सी गैस लेते हैं, अंदर कौन सी गैस लेते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या बताते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें श्वसन की अगर बात आ गई तो कोई भी जीव सांस लेगा तो कौन सी गैस अंदर लेगा, ऑक्सीजन। बाहर कौन सी छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दिन में ये प्रोसेस चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता है भी, पौधों को खाना बनाने के लिए बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ती है। वो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ेंगे, उनको जरूरत है पहले से। उनके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बनती है जो बाहर छोड़ते हैं, तो इसलिए बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं है। रात को इससे विपरीत हो जाता है, रात को केवल श्वसन चलता है, उसमें अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर ऑक्सीजन लेंगे और रात को बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जाएंगे। अब इसमें बात आ जाती है, पीपल का पेड़ है वो रात को भी ऑक्सीजन गैस क्यों छोड़ता है। तो प्रकाश संश्लेषण में 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं भी। प्रकाश संश्लेषण में कितनी अभिक्रियाएं होती हैं, तो एक तो होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है भी डार्क रिएक्शन। इसके बारे में जिनको नहीं पता है वो अच्छे से देख लेना, कोई भी पूछे तो बता तो सकते हैं कि पीपल का पेड़ रात को ऑक्सीजन क्यों छोड़ता है। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के तुरंत बाद डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन क्या है उसके बारे में बताता हूँ भी। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल का काम क्या है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पत्ती के ऊपर गिरेगा तो वो उसको वहीं पर पकड़ लेता है भी, वो उसको वहीं पर पकड़ लेगा। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है भी, लाइट रिएक्शन। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भी कि पौधे कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो कौन सी ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली रिएक्शन कौन सी है भी, डार्क रिएक्शन। तो पहले काम कौन सा होगा, सूर्य के प्रकाश को पकड़ना, उसके तुरंत बाद क्या होगा, सौर ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रासायनिक ऊर्जा में। तो इसमें ये प्रोसेस एक के बाद एक तुरंत होता रहता है। लेकिन पीपल का पेड़ है वो रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। इसका मैटर क्या है भी कि पीपल के पेड़ में दिन के समय लाइट रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है भी, लाइट रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाती हैं।
तो डार्क रिएक्शन है वो रात भर चलती रहती हैं। डार्क रिएक्शंस है वो रात भर चलती रहती हैं। डार्क रिएक्शन जब चलती है तो उसमें उत्पाद के रूप में क्या चीज बाहर निकलती है? ऑक्सीजन गैस। इसलिए पीपल का पेड़ रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं भी? उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भी हमारा, निम्नलिखित में से कौन अजैव न्यूनीकरण है? अजैव न्यूनीकरण का मतलब जिसको जीवों की प्रक्रिया के द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता। कागज है, कागज को कर सकते हैं ना, जीव अपघटित कर सकते हैं। लकड़ी को भी कर सकते हैं, कपड़े को भी कर सकते हैं। तो प्लास्टिक है, ये हमारा आंसर हो गया भी। प्लास्टिक को ऐसे सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते जिनको जैव प्रक्रिया के द्वारा या जैव अभिक्रियाओं के द्वारा खत्म किया जा सकता है। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? जैविक घटक नहीं है तो इसमें एक बार ऑप्शन देख लेते हैं भी। पौधे, वायु, जंतु और मनुष्य। तो पर्यावरण में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, पर्यावरण में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उनको दो भागों में बांटते हैं भी। एक तो जैव घटक और दूसरे हो जाते हैं अजैव घटक। जैव घटक को बोलते हैं भी इंग्लिश में बायोटिक कंपोनेंट, और इनको बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। तो देखो भी, अगर इसकी बात करें बायोटिक कंपोनेंट की, बायोटिक कंपोनेंट कौन से होंगे भी? जिनमें जीवन होगा। जैव घटक कौन से हैं? जिनमें जीवन होगा। अजैव घटक कौन से होते हैं? जिनमें जीवन नहीं है। तो जैविक घटक कौन सा नहीं है इसमें? देखो कौन सी चीज में जीवन नहीं है। पौधों में जीवन होता है, वायु में जीवन होता है या नहीं? नहीं होता। तो जंतु में जीवन होता है, मनुष्य में जीवन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भी? वायु। एक बार इनके बारे में भी देख लेते हैं भी। इसमें तो सारी जीवित वस्तुएं आ जाएंगी जैव घटक में। अजैव घटक में सारी निर्जीव वस्तुएं आती हैं। इसमें पर्यावरण में ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है भी कि जो जैव घटक हैं वो अजैव घटक के बिना जीवन संभव नहीं है। जीवन संभव क्यों नहीं है भी? अजैव घटक में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी भी? सबसे पहले भूमि, रहने के लिए भूमि की जरूरत पड़ेगी। सांस लेने के लिए वायु की जरूरत पड़ेगी। जिंदा रहने के लिए जल की जरूरत पड़ेगी। सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। पृथ्वी पर सूर्य का पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो ये सारी चीजें क्या है? अजैव घटक। अपने जीवन के लिए जैव घटक किसके ऊपर निर्भर रहते हैं भी? अजैव घटक के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ प्रदूषक है? ऐसी चीज जो अपघटित भी नहीं होती है और प्रदूषण भी फैलाती है। तो गोबर गैस जैव निम्नीकरणीय है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक हो जाएगा भी। पानी, पानी जैव निम्नीकरणीय है या नहीं? जैव अनिम्नीकरणीय है पानी भी, लेकिन प्रदूषक नहीं है। कागज जैव निम्नीकरणीय है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भी प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी हमने, सूर्य। मुख्य स्रोत की बात करते हैं तो सूर्य। सूर्य मुख्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत किस लिए है भी? जितने भी प्रोसेसेस हैं सभी में किस चीज का रोल रहता है? सूर्य के प्रकाश का। अगर बात करें हम, तो पेड़ पौधे किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं तो वो भी किसके द्वारा ही कर रहे हैं? सूर्य के प्रकाश का ही रोल है उसमें। आजकल ये भी देख रहे हैं हम भाई, जो सोलर एनर्जी है उसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है। जैसे देखते हैं हम गाड़ियां वगैरह हैं वो भी सोलर से चलने वाली आ गई। तो मुख्य ऊर्जा का स्रोत यही है। और इसमें खास बात क्या है भी, ये ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसको हम लगातार इस्तेमाल करते जाएंगे तो भी ये खत्म होने वाला नहीं है, ये कंटिन्यू चलने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट देखते हैं भी, सीएफसी है। सीएफसी क्या है भी? देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरो कार्बन, या कार्बन फ्लोरो क्लोरो। तो सीएफसी, हाँ सही है भी। सीएफसी क्या है भी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखते हैं सीएफसी का उत्पादन कहाँ से होता है? सीएफसी कहाँ से उत्पादित होते हैं और क्या इनका रोल है? तो सीएफसी कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं भी?
हाँ, एक तो रेफ्रिजरेटर से, रेफ्रिजरेटर कंटिन्यूस क्या छोड़ता रहता है भी, सीएफसीज। दूसरी बात, एसी, एयर कंडीशनर जिसकी बात करते हैं, डिओड्रेंट, डीओ लगा के आते हैं ना, डीओ, डीओ में से क्या चीज उत्पादित होती है भी, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्या क्या चीज करती है भी, एरोसोल। और जो पेंट करते हैं वो सभी क्या चीज उत्पादित करते हैं भी, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन सीएफसीज का नुकसान क्या है भी, सीएफसीज का नुकसान क्या है हमारे पर्यावरण में, ये जो हमारी ओजोन लेयर है इसको डैमेज कर देते हैं भी। जो ब्लैक होल बना हुआ था वो किसकी उपस्थिति के कारण बना था भी, सीएफसी के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मर्त शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं। मर्त शरीर, जो मरे हुए जीव हैं उनको पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं भी, उत्पादक, अपघटक, स्वपोषी या परभोक्ता कहते हैं। तो अपघटक कहते हैं, सही बात है भी, बिल्कुल अपघटक। अपघटक क्या करते हैं भी, अपघटक को इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो कोई भी गली सड़ी या मरी हुई वस्तु है उसको वापस किस में मिला देते हैं भी, वो जिस चीज से मिलके बनी हुई थी उसमें। तो अपघटक का दूसरा रोल किस में रहता है भी, पोषक तत्वों का चक्रण, पोषक तत्वों का चक्रण। अपघटक में कौन से जीव आते हैं भी, सूक्ष्म जीव। इसमें मुख्यतः क्या रहेंगे, जीवाणु और कवक। उत्पादक के बारे में बता दिया तुम्हें। उत्पादक कौन से होते हैं भी, जो ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, कौन से आ जाएंगे इसमें, हरे पौधे। स्वपोषी, स्वपोषी कौन से जीव होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अपना भोजन खुद कौन से जीव बनाते हैं भी, पेड़ पौधे नहीं भी, हरे पेड़ पौधे। जो पौधे हरे होंगे ना, सिर्फ वही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं भी, सारे पौधे नहीं करेंगे। तो इसमें क्या बात ध्यान में रखनी है, हरे पौधे। पर भोक्ता क्या रहेंगे भी, पर का मतलब होता है दूसरा, ये भोक्ता वर्ड बना है उपभोक्ता से। तो जो दूसरे जीवों का उपभोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, परभोक्ता। दूसरे जीवों को खाने वाले जीव परभोक्ता कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। करवा दिया भाई ये क्वेश्चन, हरे पौधों के द्वारा। हरे पौधे क्या करते हैं भी, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते हैं तो वो किस चीज को कन्वर्ट करते हैं भी, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। एक तो ये इसमें इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पौधे कौन सी ऊर्जा का परिवर्तन करते हैं, कौन सी ऊर्जा का करते हैं, सौर ऊर्जा का। किस में करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। या दूसरा क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा का किस ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, किस तरीके से होता है वो करवा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। तो किस चीज को अवशोषित करती है भी, पैराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज को पहुंचने नहीं देती। अगर अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर पहुंचेंगी तो सबसे बड़ा नुकसान तो क्या है भी, तापमान को बढ़ाएंगी। दूसरा नुकसान क्या बताया था इसका, जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं वो फैलना शुरू हो जाएंगी, या स्किन डिजीज, जो एलर्जीज वगैरह हैं अलग अलग तरीके की, वो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना हुआ है। कितने घटकों का बना होता है, 3 घटकों का। अगर पर्यावरण की दो तरीके से बांटेंगे भी इसको, देखो दोनों तरीके कर लेते हैं। अगर जीवों को मुख्य 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 भागों में बांटेंगे तो 2 भाग हो जाएंगे भी इसके। 2 भाग कौन कौन से हो जाएंगे भी, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक और अजैव घटक। फिर जैव घटकों को अगर बांटते हैं, जैव घटकों को अगर बांटेंगे तो 3 भागों में बांट देंगे। 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे भी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो अगर मुख्य रूप से पूछे
तो मुख्य रूप से कौन सा हो जाएगा भी? 2 भाग। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? बी। मुख्य रूप से कितने घटकों का बना हुआ है? 2 का जैव घटक और अजैव घटक। अजैव घटकों के बिना जैव घटकों का जिंदा रहना मुश्किल है। जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक होते हैं ये। ठीक है, अगला देखते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होंगे जिनका जीवाणुओं के द्वारा या सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाएगा? तो सबसे पहला देखते हैं अभी, घास। घास का अपघटन हो सकता है। पुष्प, फूल है, फूलों का भी अपघटन हो जाएगा। चमड़ा है, चमड़े का अपघटन नहीं हो पाएगा अभी, तो इसमें समूह नहीं है ये। दूसरा देखते हैं, घास। घास का अपघटन हो जाएगा। लकड़ी का अपघटन हो जाएगा। प्लास्टिक का अपघटन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। तीसरा देखते हैं भी, फलों के छिलके, अपघटन हो जाएगा। केक, केक का भी अपघटन हो जाएगा। नींबू का रस, नींबू के रस का भी अपघटन हो जाएगा। हो जाता है ना नींबू के रस का अपघटन। अगला है केक। केक का अपघटन हो जाएगा। लकड़ी का अपघटन हो जाएगा और घास का अपघटन हो जाएगा। तो हमारे आंसर कौन से बच गए भी? बी और सी। तो ये था भी जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय पदार्थ दोनों समझ में आ गए ना? इसमें देखो एक बात देख लो, सूक्ष्म जीव किस तरीके से इनका अपघटन करते हैं भी? सूक्ष्म जीव किस तरीके से इनका अपघटन करते हैं? सूक्ष्म जीव कुछ एंजाइम छोड़ते रहते हैं भी, कुछ एंजाइम छोड़ते रहते हैं। जिस भी पदार्थ पर रहेंगे, जिस भी पदार्थ पर जीवाणु रहते हैं या सूक्ष्म जीव रहते हैं, तो अपने शरीर से क्या स्रावित करते रहते हैं भी? एंजाइम। वो एंजाइम क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको किस में तोड़ देता है भी? सिंपल में। और किसी भी चीज को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ना क्या कहलाएगा? उसका अपघटन। हाँ, तो क्या बोल सकते हैं हम? जैव निम्नीकरणीय है, उस अभिक्रिया के द्वारा वो सिंपल में टूट जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं अभी हम, जैसे कोई भी पेड़ है, पेड़ गिर गया मिट्टी में, पेड़ गिर गया तो 2-3 साल तक तो हमें दिखाई देता है, लेकिन बाद में गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है भी? जीवाणु प्रक्रिया के द्वारा उसको क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये क्या प्रोसेस क्या था भी? जैव निम्नीकरण का। जैव निम्नीकरण का पदार्थ काम कौन करेगा? सूक्ष्म जीव। जीवाणु और कवक मुख्य रूप से भाग लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। ये आज के इतने क्वेश्चन थे भी जो इकोलॉजी से इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर अच्छा लगा तो भी लाइक और शेयर करो राजगुरु कैंपस यूट्यूब चैनल। थैंक यू भी आज की क्लास के लिए।